Assalamualaikum. Good morning, class 1. I hope you all are fine. Today the date is 20th of July 2020 and the day is Monday. And we will revise our chapter 1 today. बेटा हमने अपना फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का कवर कर लिया हुआ है. आज हम उसकी रिवीजन करेंगे. क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे. ओके जी. आप लोग तो माशाल्लाह आपने पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से किया है. सब ने उसका वर्क भी अच्छी तरह से किया है. तो वर्क करने के बाद आपको वो चैप्टर की समझ तो सही तरह से आ गई है ना? ओके, वेरी गुड. ओके बेटा, आज रिवीजन को हम स्टार्ट करते हैं. हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सी चीज़ें देखी थी. सबसे पहली चीज़ जो अभी जिसकी मैं रिवीजन आपको करवाऊंगा वो है नंबर लाइन. हम बेटा नंबर्स को लाइन के ऊपर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ये एक लाइन है. इस लाइन के ऊपर हम सारे नंबर्स जो है वो लिख लेते हैं. ठीक है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है बेटा, ये आपके पास नंबर्स आ गए. ओके, ये इस लाइन की तरफ देखें. ये लाइन जो है वो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ये नंबर लाइन है. नंबर लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर आपने सारे नंबर लिख लिए हैं. ठीक है. नंबर लाइन पे जब हम नंबर लिखते हैं तो हमें नंबरों की समझ वहाँ से आ सकती है. कैसे आ सकती है? आप देखें बेटा, नंबर लाइन के ऊपर हर एक नंबर के राइट पे जो नंबर है वो उससे बड़ा है. ये 0 है, 0 के राइट पे 1 है तो 1 0 से बड़ा है. 1 के राइट पे 2 है, 2 1 से बड़ा है. उसके बाद 3 है, 3 2 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, 0 से भी बड़ा है. 4 है, 4 3 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, 0 से भी बड़ा है. बट जब हम 4 के राइट वाले नंबर देखें तो 4 के बाद 5 है, 5 4 से बड़ा है. फिर 6 भी 4 से बड़ा है, 7 भी 4 से बड़ा है. तो इससे पता चलता है कोई भी नंबर जब हम उसको नंबर लाइन पे देखेंगे उसके लेफ़्ट पे, जहाँ पर आपका लेफ़्ट हैंड है ना, उससे देखें, उसके लेफ़्ट पे छोटे नंबर्स होंगे और उसके राइट पे उससे बड़े नंबर्स होंगे. उसके राइट पे उससे बड़े नंबर्स होंगे. अब अगर मैं कोई यहाँ पे नंबर किसी को गायब कर दूँ, ये मैंने गायब कर दिया. अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यार इस जगह कौन सा नंबर आएगा? तो आपको पता है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो बीच में जो नंबर है वो क्या आएगा? 5. वेरी गुड. अगर मैं 2 नंबर गायब कर दूँ, ये मैंने 2 नंबर गायब कर दिए. अब मैं आपको कहता हूँ ये नंबर लाइन है, इस पर 0 1 2 3 4 5 6 तक नंबर हैं. उसके बाद 2 नंबर गायब हो गए हैं. ठीक है. उसके बाद 2 नंबर गायब हो गए हैं. वो कौन कौन से 2 नंबर होंगे जो गायब हो गए? 6 के बाद 7, 7 के बाद 8. आपको पता है कि 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है. तो बेटा ये नंबर लाइन हमने पढ़ी थी. और फिर इसी नंबर लाइन से ही हमने ये भी देखा था कि अगर हमने नंबर लाइन के ऊपर जंप करना हो तो हम कैसे करते हैं. नंबर लाइन पे अगर हमने जंप करना हो तो हम कैसे करते हैं? मतलब आपके पास अगर एक नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2. ठीक है, एक नंबर है आपके पास 2. आप यहाँ पर हैं, आपने इस 2 में ऐड करना है 2 और. तो बेटा फिर आप काउंट करेंगे, 2 में 2 ऐड करना है, 1 2. तो आप कहाँ पे पहुँच गए? 4 पे. तो इसका मतलब है 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है. ठीक है. तो नंबर लाइन को बेटा और भी बहुत सी चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम आगे उनको पढ़ेंगे. उसके बाद बेटा एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, बिफोर आफ्टर और बिटवीन. आपको पता है बिफोर का मतलब होता है पहले. आपको एक नंबर दिया हुआ है 6, तो 6 से पहले क्या आएगा? 5. आफ्टर का क्या मतलब होता है? बाद में. आपको एक नंबर 8 दिया हुआ है, 8 के बाद क्या आएगा? 9. और बिटवीन होता है दरमियान में. एक नंबर 3 है, एक नंबर 5 है, इन दोनों के दरमियान में कौन सा नंबर आएगा? 4. तो बेटा ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से करवाया था.
ये भी बहरहाल इसके क्वेश्चंस भी आपके टेस्ट के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट और क्या चीज़ पढ़ी थी, और जो नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़ी थी बेटा वो असेंडिंग, और बल्कि पहले हमने उससे पढ़ा था आपकी ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल्स भी आपके नंबर ही होते हैं, जैसे 1 2 3 है उसी तरह ऑर्डिनल्स भी हैं, पर ऑर्डिनल्स 1 2 3 के बजाय किसी भी चीज़ की पोजीशन बताते हैं। जब आप रेस लगाते हैं, कोई बंदा सबसे आगे निकल जाता है, तो आप ये नहीं कहते कि वो 1 आया है, आप कहते हैं वो फर्स्ट आया है, ठीक है। तो ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? वो आपकी लुक बताते हैं कि आप जो है वो किस पोजीशन पर आए हैं। तो पहला ऑर्डिनल क्या होता है? फर्स्ट। दूसरा ऑर्डिनल क्या होता है? सेकंड। तीसरा ऑर्डिनल क्या होता है? थर्ड। चौथा ऑर्डिनल क्या होता है? फोर्थ, ठीक है। फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन, फिर एट, फिर नाइन्थ, फिर 10th, इसी तरह से आगे चलते हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी पोजीशन होगी उससे हमें पता चल सकता है। उसके बाद बेटा हमने एडिशन की रिवीजन की थी। एडिशन की रिवीजन जब आप करते हैं, आपने देखा है कोई से दो नंबर जो है उनको आप कैसे ऐड करते हैं। आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि क्या चीज़ है, ये बॉल्स हैं, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे बॉल्स हैं आपके पास 1 2, ठीक है। तो बेटा ये 3 + 2 कितने बॉल्स आपके पास हो गए? आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास 5 बॉल्स हो गए, ठीक है। एडिशन तो सिंपल होती है ना कि आपने जितने जितने आपको दिए हैं उन सबको आपस में ऐड कर लें, ठीक है। जितने आपके पास दिए हुए हैं उनको आपस में ऐड कर लें, उतना काउंट एक्स्ट्रा कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 5 है प्लस 4 है, तो 5 आपके पास है, उसमें 4 आपने ऐड करने। 5 के आगे 4 मज़ीद ऐड करें, मतलब ये आप लाइन से भी करते हैं, 6 7 8 9, तो आपके पास आंसर आएगा 9, ठीक है। तो यह हमने एडिशन जो है वो उसको देखा था। उसके अलावा हमने बेटा सब्ट्रैक्शन को भी देखा था। सब्ट्रैक्शन क्या होता है कि आपसे आपके पास कोई चीज़ है, वो चीज़ आप किसी को दे दें, आपसे वो कोई चीज़ अगर कोई ले ले तो आपके पास वो चीज़ कम हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 - 4, इसको आप कैसे करते हैं कि आपके पास 6 लाइंस ड्रा कर लें, 4 5 6, उसमें से 4 माइनस करने हैं तो काट दें, 1 2 3 4 लाइंस काट दी तो आपके पास कितनी बच गई? 2 बच गई। तो ये बेटा आपका आंसर है, ठीक है। तो ये हमने किया था, सब्ट्रैक्शन को भी देखा था। उसके अलावा हमने बेटा क्या देखा था? लेस देन ग्रेटर देन देखा था। कोई से भी दो नंबर्स जब हम उनको आपस में कंपेयर करते हैं, एक दूसरे से मिलाते हैं, तो वो या तो बड़े होते हैं या तो छोटे होते हैं या बराबर होते हैं। बेटा जिस तरह मैं क्लास में अगर आप सब लोगों के कद देखूं, किसका ऊंचा है, किसका छोटा है, किसका बराबर है, तो यही 3 चीज़ें होती हैं ना। इसी तरह नंबर्स के अंदर भी होती हैं, एक नंबर 3 है, एक 5 है, तो अब 3 जो है वो 5 से बड़ा है? नहीं। 3 5 से छोटा है? जी। तो हम छोटे के लिए ये लेस देन का सिंबल यूज़ करते हैं। इसमें क्रोकोडाइल का मुंह बड़े नंबर की तरफ है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि 7 जो है वो 9 से बल्कि 9 जो है वो 7 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, ठीक है। तो क्रोकोडाइल का मुंह बड़ी तरफ। और अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 और 5 से बड़ा है? नहीं। 5 से छोटा है? नहीं। 5 के इक्वल है, ठीक है। तो बेटा ये कुछ चीज़ें थी जो हमने पढ़ी थी, आपने अच्छी तरह से पढ़ी भी होंगी, आपने इनको रिवाइज़ भी किया होगा। अगर नहीं किया तो अभी आपके पास वक्त है, आप अच्छी तरह इनको रिवाइज़ कर लें। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका टेस्ट होगा, बहुत अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती मुझे कॉल कर लें, मैं आपको कॉल पे बता दूंगा, मैसेज पे बता दूंगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।